गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ दुबई डायरीज बाय नेहा। तो आज डेट और सेम क्या बोल रही हूँ आज डेट है सेम जो पिछली वाली वीडियो में थी, मतलब आज 17 नवंबर ही है। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पे, पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर रही थी। देखी होगी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो, वो पहले आ चुकी होगी, ये वाली जो वीडियो है वो बाद में आएगी। तो उस टाइम पे मैं शूट करते करते मुझे ये हुआ कि यार अभी मैं बैठी हुई हूँ, क्यों ना एक वीडियो और शूट कर लिया जाए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि मुझे 2 से 3 कमेंट आए थे पिछली वीडियोस में कि मैंने ही एक्चुअली पूछा था अपने सब्सक्राइबर से कि अगर आप लोगों को कुछ और क्वायरीज़ हैं दुबई को लेकर, या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए जो है वो मुझे कमेंट करें। तो उन्होंने कमेंट करके मेरे से पूछा था कि हाउ वी कैन सेटल इन दुबई, लाइक जो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया से बाहर रह रहे हैं, कहीं और हैं और उनको दुबई में सेटल होना है, तो वो कैसे हो सकते हैं सेट, बोल के उन्होंने पूछा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दूं और इस वीडियो को भी जो है कंटिन्यू करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, अभी जो पुरानी वाली वीडियो है इससे पहले वाली, वो आपको पहले मिल जाएगी। ये वाली वीडियो जो है वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा छाँव में जाके बैठूँगी तो शायद और अच्छे से बात हो पाए आपकी, मेरी आपसे। तो अगर आपको दुबई में सेट होना है ना, देखें 2 टाइप से है। एक तो ये है कि आपको एक अच्छे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम करना है और आपको जॉब हंट करनी है यहाँ पे। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आपको डायरेक्ट मतलब कुछ हायरिंग इंडिया से या आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, वहाँ से डायरेक्टली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप दुबई में आते हैं, डायरेक्टली आते जो है जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये 2 सिनेरियोज़ है। तो मैं अपने एज़ पर माई एक्सपीरियंस और जो मेरे नोन है या मेरे हस्बैंड हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस या और जो मैं जानती हूँ जिन एक्सपीरियंसेस को, उनकी बात करें तो हम आए थे यहाँ पे विज़िट वीज़ा में। मैं आई थी अराउंड 2016 में। आई विल शेयर माई ओन स्टोरी विद यू एंड माई हस्बैंड स्टोरी कि कैसे जो है हमने यहाँ पर जॉब हंट करी थी। मैं अपनी स्टोरी जो है वो ट्राई करती हूँ शेयर करने के लिए। तो आ जाओ, जैसे मैं बोलती हूँ। तो जी 2016 में जो है सबसे पहले आए मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने वो विज़िट वीज़ा पे आए थे। यहाँ पे 3 मंथ्स का विज़िट वीज़ा लगता है, 90 डेज़ का लॉन्ग टर्म वीज़ा बोलते हैं इसको। तो उन 90 डेज़ में जो है विज़िट वीज़ा लगा के आए थे हम। तो उसकी कॉस्ट जो है उस टाइम पे हमें पड़ी थी अराउंड 2000 AED, मतलब 40,000 रुपीज़ लगा लो। और प्लस आपका एक्सपेंस हो गया एयरलाइंस का, जो कि 15,000 to 17,000 था। मैं जेट में आई थी, मुझे याद है, और हस्बैंड भी। तो आप आए और आके फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे एंटर करोगे। उसके बाद आप जो है वो जॉब सर्च करना स्टार्ट करोगे अपनी फ़ील्ड की, या फिर आपको ये है कि स्टार्टिंग में जो है वो किसी भी फील्ड में मतलब आप एक बार एंटर कर लो और उसके बाद जो है वो साइड बाय साइड अपनी फील्ड को जो है वो सर्च करते रहो। तो हस्बैंड आए थे अराउंड अप्रैल 2016 में और उनकी जॉब लग गई थी विदिन 2 to 3 months। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं जो हूँ आई थी यहाँ पे 5 सितंबर 2016 में। ऑलमोस्ट मोर देन 4 years हो चुके हैं मुझे अभी। तो आके मैं भी सेम वीज़ा पे आई थी 90 डेज़ के। और उसके बाद जो है उसके बाद बहुत इजी नहीं था, स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ। हस्बैंड जो है अकेले थे अर्निंग करने वाले, और मैं जो हूँ उनके पास एज अ डिपेंडेंट थी। जॉब नहीं थी, लिमिटेड सैलरीज थी और एक्सपेंस बहुत थे। जो लोग दुबई में रह रहे हैं ऑलरेडी उनको पता होगा अकोमोडेशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सेम लाइक यूके। जिनको नहीं पता मैं उनको ये भी बता दूँ कि मैं जो हूँ वो अराउंड 2 years यूके में भी रह के आई हूँ। वहाँ पे मैं स्टडी वीज़ा पे गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड का जो है वहाँ डिपेंडेंट के लिए नहीं बन पाया। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल स्विच फ्रॉम यूके टू हियर। तो मैं तो हस्बैंड यहीं थे दुबई में, और मैं जो हूँ यूके से स्विच करके जो है यहाँ पे दुबई आ गई उनके पास। क्योंकि मैं मैरिज करवा के चली गई थी दुबई यूके, और मुझे ये था कि आफ्टर मैरिज उनका डिपेंडेंट बन जाएगा, जो कि नहीं बन पाया। और उसके बाद मैं जो हूँ वो यहाँ पे आ गई। तो देखिए लाइफ में धक्के बहुत खाए हैं, इट्स नॉट ईजी एवरीथिंग। अगर मैं बोलूँ कि हाँ यूके गए, दुबई गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, बहुत स्ट्रगल की है तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो वो टाइम याद है और याद रखना चाहिए। स्ट्रगल पीरियड जो है आपको हमेशा कुछ लाइफ में सिखाता है, जो हमें लगता है। तो काफ़ी कुछ सीखा। आए, लिमिटेड पैसे थे, अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली थी यहाँ पे, और ऑलरेडी बहुत सारे प्रोमिसेस थे, कमिटमेंट थे जो हम इंडिया करके आए थे। और आके फिर जॉब हंट की, सर्च की। मेरे ख्याल से विदिन 45 to 60 डेज़ में जो है वो मुझे भी जॉब मिल गई। फिर उसका अगला पड़ाव ये होता है कि आपको जॉब मिल गई, कंपनी की तरफ से आपको यहाँ मिलता है ऑफ़र लेटर,
और 2 ईयर्स के लिए जो है आपका वो वीज़ा जो है वो यहाँ लगा जाता है, रेजिडेंशियल वीज़ा जिसे बोलते हैं। तो आपको 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे एमिरेट्स आईडी जो यहाँ की है, एमिरेट्स मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ के लिए 2 ईयर्स का वीज़ा लगता है। और आपको यहाँ पे एक सिटीजनशिप दी जाती है 2 ईयर्स की, जो टाइम टू टाइम आफ्टर 2 ईयर्स रिन्यू होती रहती है 2-2 साल बाद। तो बस फिर स्टार्ट किया जॉब, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होती गई। सैलरीज उस टाइम पे इतनी नहीं थी जब ज्वाइन किया, बट टाइम टू टाइम 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर होता रहा, प्रमोशन होती रही। तो अब 4 साल से भी ऊपर हो गए, जैसे सबको पता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं, काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। और देखिए जहाँ से मैं हूँ पंजाब से, तो मोस्टली वहाँ पे इंडिया में क्या है, लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए यूएई जो है वो लास्ट ऑप्शन रहता है। बट मैं मैरिड थी, मैरिड के लिए होता है कि ठीक है आप कहीं भी जो है वो कर सकते हो, मतलब स्टार्ट। तो बस फिर स्टार्ट किया था यूके से, बट वो प्लान जो है वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है आना पड़ा यहाँ पे यूएई। डेस्टिनी बोलते हैं ना, कई बार आप एफर्ट्स करते हैं बट किस्मत में कुछ और होता है, तो कुछ और था, यूएई था। बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो 4 साल बहुत स्ट्रगल किया है हस्बैंड मिल और मैंने मिलके। यही नहीं है कि जॉब मिल गई और उसके बाद सब कुछ अच्छा चलता रहा, ऐसा भी नहीं था। तो पड़ाव आए, हस्बैंड की बीच में जॉब चली गई, 1-2 कंपनीज उनकी बंद हो गई। उनकी मेरे ख्याल से 4th जॉब है यहाँ पे जब से हम आए हैं। बट मेरा ये है कि मैं सेम कंपनी में अभी भी काम कर रही हूँ, और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो दुबई में रहते हैं, उनको पता होगा इत्तिसालात, तो मैं वहाँ पे हूँ। तो बस ऐसे करके जो है हमने काम किया। और मुझे याद है फूड यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट रहना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अकोमोडेशन, यू कांट बिलीव कि मतलब कि रहने का यहाँ पे ऐसा सीन है, अगर आप कभी बोलोगे अकोमोडेशन रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वो भी बना दूँगी। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक वो भी करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस जो है वो खाने के ज़्यादा नहीं है, अराउंड लाइक हम दोनों हैं 500 AED में, मतलब 10,000 इंडियन रुपीज़ में जो है हमारा खर्चा खाने का निकल जाता है, 500 to 700। हाँ, तो जैसे मैंने बोला खाने का जो है वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, अकोमोडेशन का एक्सपेंस अच्छा खासा है यहाँ पे। तो रहने का सिस्टम यहाँ पे ये है कि अगर आप सोचें कि मैं अपना फ़्लैट लेके रह लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अराउंड लगा लें कि 1,50,000 इंडियन रुपीज़, तो मतलब 7,500 AED जो है मंथली रेंटल है। और 2 BHK की ऐसी नीड भी नहीं होती, क्योंकि बिज़ी लाइफ है बहुत ज़्यादा। सुबह आप जॉब पे गए, शाम को आप आ गए, फिर उसके बाद आपके डेली एक्टिविटीज़ हो गई, जो आपने खाना बनाना है ये वो। तो अगर आप बोलेंगे बहुत टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए, ऐसा नहीं है। वीकली ऑफ होता है फ्राइडे, तो और कई बार सैटरडे, मतलब जो डिपेंड करता है। और पब्लिक हॉलीडेज़ भी मिलते हैं, बट इंडिया जितने नहीं होते। तो उस हिसाब से है। तो 1 BHK लगा लें, अप्रॉक्स आपको पड़ जाता है यहाँ पे 3,000 AED अगर लेंगे 1 BHK, विच इज़ इक्वल टू अराउंड लाइक 60,000 रुपीज़। तो वर्थ नहीं है। सैलरीज हैं बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर लें। और हम इंडियंस को कहीं ना कहीं होता है कि जितना आप अर्न कर रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा हो सके वो आप सेव करें। तो सेविंग के चक्कर में लगा लें कि आपको जो है हमने नहीं, हमें लगा अच्छा लेना, लगा कि ऐसा कुछ ले, तो हमने शेयरिंग अकोमोडेशन में जो हम रह रहे हैं, 2 BHK फ्लैट है, तो मतलब 2 फैमिलीज़ हैं, एक हम हैं, एक और है, और साथ में वॉशरूम, किचन जो भी है वो यूज़ करते हैं। किचन की टाइमिंग्स रहती हैं, मॉर्निंग में वो बना लेते हैं, या जब वो है तो हम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे तो वो नहीं बना सकते, तो ऐसा रहता है। तो बस इसी तरीके से जो है वो चल रहा है अभी तक। और आगे भी कोई प्लान हमारा है नहीं कि 1 BHK 2 BHK लेके रहे। मुझे नहीं लगता वर्थ, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए PR जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं है। जैसे देखें अलग अदर कंट्रीज़ में होता है कि PR के ऑप्शन में होते हैं, 10 ईयर्स रह लो, 15 ईयर्स रह लो, आपको PR मिल जाएगी UK USA में, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि यार रहने के लिए जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस ही नहीं है। तो बस इसी चक्कर में जो है शेयरिंग पे रह रहे हैं, एंड आई एम ओके विद इट। मतलब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और शायद प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है क्योंकि आई एम वेरी एडजस्टेड पर्सन, बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट। जिनको नहीं पता मैं बता दूं भाई, मेरा जो बैकग्राउंड है स्टडीज़ का वो साइकोलॉजी में है। मैंने डबल मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी में। एक की थी इंडिया से, दूसरी की थी UK से, जब गई थी स्टूडेंट वीज़ा पे। तो ये छोटे से नोट पे था दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन कि आप हंट कैसे कर सकते हैं अगर आप जॉब
पर्पज़ के लिए यहाँ आना चाहते हैं। बाकी जो घूमने आ सकते हैं उनके लिए विज़िट वीज़ा फैसिलिटी अवेलेबल है। 30 डेज़ का लगता है, 90 डेज़, 60 डेज़, 14 डेज़, तो वो तो आपको टूर एंड ट्रैवल वाले बता ही देंगे। इंडिया में तो बहुत है। बस ये छोटे से नोट पे इन्फॉर्मेशन थी। तो चले मैं निकलने लगी हूँ अब घर के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और ज़्यादा डिटेल में बताऊं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में किसी भी एक छोटे टॉपिक पे दुबई से रिलेटेड या कुछ और से रिलेटेड जिसकी मुझे नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं बना दूँगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज़ आ रहा है। फ्राइडे का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो भी करेंगे वो आपसे शेयर करूँगी मैं। तो बस मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सब कुछ प्लीज़ जल्दी से कर दो यार। कम से कम 100K नहीं, 100 सब्सक्राइबर्स तो कर दो। मैं उसी में खुश हूँ। आपको पता है मैंने सोच रखा है ऑलरेडी कि जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे ना, तो उस दिन मैं वो करूँगी, मतलब कुछ धमाल करेंगे। जैसे लोग करते हैं ना 100K पे, तो मैं 100 सब्सक्राइबर्स पे कर दूँगी। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा डेडिकेटेड यूट्यूबर। चलें, on a serious note now, bye. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a